जम्मू और कश्मीर के डोडा में इंडियन आर्मी ने रमज़ान के पाक महीने में रोज़दारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया था। इस इफ्तार पार्टी की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करी गई थीं, लेकिन तमाम राइट विंग एलिमेंट्स यानी दक्षिणपंथी लोगों ने इस पर एतराज़ जताया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जम्मू में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ ने इफ्तार की तस्वीरों को लेकर किया गया अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। सोचिए, आज मुल्क में नफरत फैला रहे ये राइट विंग एलिमेंट्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि इन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही फौज को भी अपने दबाव में ले लिया है और फौज को यहां तक कि अपना मुसलमानों को इफ्तार कराए जाने वाला ट्वीट भी हटाना पड़ा। माना जा रहा है कि जम्मू डिफेंस मिनिस्ट्री के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ ने सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जैसे लोगों के हमले के बाद ट्विटर से अपना पोस्ट डिलीट किया है और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाले सुरेश चौहान के जैसे नमूने के दबाव में फौज भी आ गई है। पर कई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने इस तरह से फौज की तरफ से करे गए अपने ट्वीट को डिलीट करने को बुज़दिली करार दिया है। तो दोस्तों, मुल्क की फौज के जवान ही इकलौते ऐसे नागरिक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानियां देते हैं। जान दे देने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है, इसीलिए हम सब शहीदों के आगे सर झुकाते हैं। जो पार्टी पुलवामा जैसे दर्दनाक हादसे के मौकों पर शहीदों के नाम का पोस्टर लगाकर वोट मांगती है, उसी पार्टी के आईटी सेल और उससे जुड़े राइट विंगर लोग आज फौज को ट्रोल करके निशाना बना रहे हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आखिर इंडियन आर्मी ऐसे नफरती एलिमेंट्स के दबाव में क्यों और कैसे आई, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि अगला वार इंडियन आर्मी में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे यंगस्टर्स पर करा जाएगा और इस हकीकत पर से पर्दा हटाएंगे कि क्या वाकई मुल्क की फौज और पुलिस अब सुरेश चौहान के जैसे लोगों के दबाव में काम कर रही है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही फौज की बात कर लें तो यहां आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और इस इफ्तार पार्टी की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करी गई थी। लेकिन कुछ नफरती राइट विंगर लोगों ने इस पर एतराज़ जताया, जिसके बाद जम्मू में डिफेंस मिनिस्ट्री के पीआरओ ने इफ्तार की तस्वीरों को लेकर किए गए ट्वीट को हटा दिया। दरअसल 21 अप्रैल को डिफेंस पीआरओ ने डोडा में सेना की तरफ से ऑर्गेनाइज एक इफ्तार पार्टी की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा था कि सेक्युलरिज्म के ट्रेडिशन को जिंदा रखते हुए डोडा जिले के अरनोरा में भारतीय सेना की तरफ से एक इफ्तार का आयोजन किया गया। ट्वीट करी गई तस्वीरों में राष्ट्रीय राइफल्स के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग वहां के लोकल मुसलमानों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर में एक वर्दीधारी शख्स नमाज अदा करते हुए भी दिख रहा है। फौज के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के इस ट्वीट पर निशाना साधते हुए सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के ने ट्वीट करके लिख दिया कि अब यह बीमारी भारतीय सेना तक पहुंच गई, दुखद। इसके बाद कई दूसरे कट्टरपंथी और राइट विंगर एलिमेंट्स ने भी इस गंगा जमुना तहजीब पर सवाल उठाए, जिसके बाद बिना किसी बयान के, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के जम्मू डिफेंस पीआरओ के अकाउंट से इफ्तार वाले ट्वीट को हटा दिया गया। अब माना तो यह जा रहा है कि डिफेंस पीआरओ ने सुदर्शन न्यूज के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के जैसे राइट विंगर के हमले के बाद ट्विटर से इस पोस्ट को डिलीट किया है। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने इसे बुज़दिली करार दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंडियन आर्मी हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ इंटरफेथ हार्मनी। वी as officers take pride in the fact
that we have no religion, we just adopt the religion of the troops we command. मतलब भारतीय सेना इंटरफेथ हार्मनी में सबसे आगे रही है। हमें अधिकारी के तौर पर इस बात पर फख्र है कि हमारा कोई मजहब नहीं है, हम सिर्फ अपने अपने ट्रूप के धर्म को अपनाते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने भी फौज की तरफ से करे गए ट्वीट का बचाव किया और साथ ही ट्वीट डिलीट करने को कायरता करार दिया है। पनाग ने कहा, जम्मू के डिफेंस मिनिस्ट्री के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और सेना को रमजान के दौरान अफ्तार के आयोजन के ट्रेडिशन की हिफाजत के लिए हिम्मत दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में अफ्तार ऑर्गेनाइज करना कोई गलत या कोई नई बात तो नहीं है और ये ट्रेडिशन तो कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो नफरत के कारोबार का ट्रेडिशन शुरू हुआ है, उसने बहुतों के नसों में जहर घोल दिया है। खैर, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस भी सुरेश चौहान के जैसे नफरती चिंटू के दबाव में काम कर रही है। दरअसल बीते साल 19 दिसंबर को दिल्ली के गोविंदपुरी में बनारसी दास चांदीवाला सेवा स्मारक ट्रस्ट सोसाइटी के ऑडिटोरियम में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। और इस प्रोग्राम में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके के अलावा यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह और हिंदू युवा वाहिनी के पोस्ट होल्डर समेत बड़ी तादाद में दूसरे लोग शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में शामिल लोगों को एड्रेस करते हुए सुरेश चौहानके ने हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई थी, जिसमें वो कहते हैं, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे। किसी भी बलिदान के लिए किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई गई, बल्कि सुरेश चौहानके ने कार्यक्रम में कई बार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट भी किया। एक जगह वो वीडियो में कहते हैं, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हमारे बाप दादा ने इसके लिए बलिदान दिया था और अगर किसी के बाप दादा ने बलिदान में थोड़ा बहुत साथ दिया भी था तो उनके नाम पर पाकिस्तान दे दिया गया है। किसी के बाप का यहाँ पर अब कोई अधिकार नहीं है। एक दूसरे मौके पर वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज को आज सेक्युलर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। कहते हैं कि उनके बॉडीगार्ड मुसलमान थे, उनके गोला बारूद संभालने वाले अंग्रेज थे। ये झूठी बातें हैं। शिवाजी हिंदुस्तान के ऐसे महाराज थे कि जब वो हैदराबाद के निज़ाम से मिलने जा रहे थे तो जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, उन्होंने उन मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया। इसी प्रोग्राम में अपने भाषण के दौरान तो वो एक जगह ये भी कहते हैं, हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो 4-4 बीवियों और 44 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पर गज़वाए हिंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस दौरान न सिर्फ सुरेश चौहानके ने मुस्लिम मजहब के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया, बल्कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने भी इसी तरह का कंट्रोवर्शियल बयान दिया। राजेश्वर सिंह ने इसी प्रोग्राम में कहा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन जिस दिन हम सभी ठान लेंगे कि मेरा बेटा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह बने, राष्ट्र हित में आगे बढ़े, उस दिन ये लादेन की औलादें, पनपने वाले कठमुल्ले जो भारत माता की छाती पर रहते हैं और राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, तब ये लादेन की औलादें देश के किसी भी हिस्से में पैदा नहीं होंगी। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम के कई वीडियोस मौजूद होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई हेट स्पीच नहीं मिली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि सुरेश चौहानके ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। और यही नहीं, इस प्रोग्राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन यानी याचिका दायर करने वालों की नीयत को गलत बताया। अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जनहित को कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने लगाए गए इल्जाम को बेसलेस कहा। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ईशा पांडे ने हलफनामे में बताया कि दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया है।
इसीलिए जांच के बाद और वीडियो क्लिप की एनालिसिस के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है कि भाषण में किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। इसीलिए सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि भाषणों में ऐसे कोई अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है जिसका मतलब यह निकाला जाए कि यह पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के नरसंहार के लिए खुला आह्वान है। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ सुरेश चौहानके को क्लीन चिट दे दी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने वालों पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया कि वो साफ नीयत से नहीं आए। खैर दोस्तों, हकीकत क्या है ये सब ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस में देखा ही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि अगला वार सेना में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे युवाओं यानी यंगस्टर्स पर करा जाएगा। जी हां, अब कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के बेस पर भारत में सैनिकों की भर्तियां होंगी। जानकारों का कहना है कि उन्होंने सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी के बारे में पहली बार सुना है और ये एक ऐसी सरकार करने जा रही है जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, जिसने पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटीज खत्म कर दी हैं और देश की सारी सरकारी प्रॉपर्टीज को तेजी से बेच रही है। खैर, जनसत्ता ने कुछ ही हफ्ते पहले लिखा था कि भारतीय सेना जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर सैनिकों का भर्ती प्रोसेस शुरू कर सकती है। आर्म्ड फोर्सेस में सैनिकों की भर्तियों के लिए इंडियन आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2022 जल्द ही टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान किया जा सकता है। यह अपॉइंटमेंट 3 साल के ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। इस योजना के तहत उन युवाओं को भी सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा जो किसी वजह से सेना में नहीं जा सके। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त तीनों सेनाओं में 1,25,364 पोस्टें खाली हैं। और आपको यह भी याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था। वैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटेड टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉयज की दुर्दशा तो याद है ना। उत्तर प्रदेश में तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पर अपॉइंट करे गए युवा टीचरों ने आत्महत्या तक कर ली थी। सेना के बारे में समझा जाता है कि उन्हें फाइनेंशियल मुसीबतों से फ्री होना चाहिए, इसीलिए सेना को तमाम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती हैं। पर अब जानकारों का मानना है कि जो पार्टी पुलवामा के शहीदों के नाम का पोस्टर लगाकर वोट मांगती है, उसी पार्टी की सरकार आज सैनिकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी छीनने जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।